हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन नेक्स्ट.js सीरीज। सो नेक्स्ट.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एन एम्प्लॉय फॉर्म यूजिंग एपीआई इन नेक्स्ट.js। तो एम्प्लॉय फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, एम्प्लॉय फॉर्म का जो डेटा है वो हम एपीआई के थ्रू कैसे डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, सेव कराते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर में और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रख दिया है और जो हमारा पॉकेट बेस है उसका भी मैंने सेटअप करके उसको भी मैंने यहाँ पे ब्राउजर में देखेंगे तो उसको भी मैंने रन कराया हुआ है कि हमारा जो डेटाबेस का काम है वो यहाँ पे हो और पॉकेट बेस हमारा जो है वो रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड करता है और एपीआई की हेल्प से हम जो हमारा डेटा है वो फ्रंट एंड से लेकर हम बैकएंड में सेव करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो हमारा बैकएंड फोल्डर है उसको हम करेंगे और यहाँ से हमारा जो पॉकेट बेस है उसको हम यहाँ से लॉन्च कर देंगे। ठीक है, एंटर किया और आप देख सकते हैं कि वो हमारा प्रोजेक्ट है यानी कि पॉकेट बेस है वो यहाँ पे रन हो चुका है। ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे ताकि हमारा जो डेटा है और जो हमारा पॉकेट बेस का यूआई है वो रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, और पहले टर्मिनल में हमने किया है फ्रंट एंड हमने लॉन्च किया है यानी कि नेक्स्ट.js का जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो यहाँ से रन किया है और जो पॉकेट बेस है वो यहाँ से हमने रन किया हुआ है। तो पॉकेट बेस कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे लोकल हमारा जो लोकल स्टोरेज है यानी कि हमारे पीसी के अंदर लोकल स्टोरेज में कैसे रन होता है, तो वो सब पॉइंट्स मैंने जो React.js की हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर पॉकेट बेस एंड पोस्टमैन कैसे यूज होता है वो वीडियो अपलोड की हुई है। तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप मेरे चैनल पे जाके भी आप देख सकते है। ठीक है, तो कैसे पॉकेट बेस डाउनलोड होता है, कैसे लोकल स्टोरेज में यानी कि हमारे पीसी में इंस्टॉल होता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कौन से कमांड से हम जो हमारा है पॉकेट बेस उसको लॉन्च कर सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो मैंने उस वाली वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। तो प्लीज मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो पहले जाके देख लीजिए, फिर ये आप कर सकते हैं। और एक खुशी की बात यह है कि आज हम जो क्लास कवर करने वाले हैं वो 21 लेक्चर है नेक्स्ट.js सीरीज के अंदर और जो आज हम डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं वो यूजिंग टेलविन CSS यूज करने वाले हैं। तो टेलविन CSS कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे यूज कर सकते हैं और उसका सेटअप कैसे हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं वो हम फ्यूचर वाले लेक्चर में देखेंगे। या तो फिर आप जब भी एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन में नेक्स्ट.js का तब भी आपने टेलविन CSS है उसी के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले एक तो फॉर्म बना लेंगे और उसके अंदर हम चार फील्ड है वो ऐड करने वाले हैं। पहला है फुल नेम, सेकेंड है ईमेल, थर्ड है जो हमारा डेजिग्नेशन एंड लास्ट वाला है हमारा सैलरी। तो कुछ नहीं, यहाँ से एम्प्टी फ्रेगमेंट लेके जो हमारा डिव है वो यहाँ से हम बना लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम एक हेडिंग पास कर देंगे जो कि है हमारा एम्प्लॉय फॉर्म, ताकि हमें देखने में ऐसा लग सके कि ये एम्प्लॉय फॉर्म है और उसके अंदर हमें काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय फॉर्म आ गया है। तो डिव के अंदर हम क्लास देंगे जो कि टेलविन CSS का है। तो हम क्या क्लास देंगे कि पेडिंग है वो हमें 10 पिक्सल चाहिए। ठीक है, तो 10 पिक्सल आ गया, 10 पिक्सल ज्यादा हो जाएगा 5 पिक्सल रखेंगे और यहाँ पे हमें बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा है वो बॉर्डर आ गया। और टेक्स्ट हमें चाहिए, टेक्स्ट कलर चाहिए हमें, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और यहाँ से हमें ब्लू तरीके का कुछ कलर चाहिए तो कुछ नहीं, डार्क ब्लू हम चूज करेंगे। तो क्या करेंगे कि जो हमारा ब्लू है डार्क ब्लू टेक्स्ट सियान 800। ठीक है, सेव किया और आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा है वो यहाँ पे आ गया, बल्कि हमें ये कलर चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं चाहिए, हम यहाँ पे देंगे तब हमें चाहिए, तो इसको भी क्लास दे देंगे। टेक्स्ट हमें चाहिए जो हमारा है 2XL। ठीक है, तो ये 2XL आ गया, 3XL कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, 3XL चाहिए और जो हमारा फॉन्ट है वो फॉन्ट मुझे चाहिए एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये आ गया। और ये हमें जो बॉर्डर है वो राउंडेड में चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से लिखिए राउंडेड 2XL। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कॉर्नर है जो चारों कॉर्नर है टॉप लेफ्ट बॉटम
एंड अप की जो बॉर्डर है वो हमें यहाँ पे राउंडेड मिल गई है। ठीक है, आप यहाँ से जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी बॉर्डर आ गई है। ठीक है, और इसको हम विड्थ दे देंगे, तो हमें विड्थ क्या देनी है, 3xl भी दे देंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि ये विड्थ आ गई है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको विड्थ दे दी है 3xl। ठीक है, तो ये विड्थ ये इतने ही कवर करेगा। और ये हम मार्जिन है वो शायद हम x यानी कि मार्जिन x हम ऑटो दे देंगे तो हमारे ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने विड्थ क्या दी 3xl, और जो हमारा है यानी कि मार्जिन x यानी कि हॉरिजॉन्टली हमें मार्जिन चाहिए ऑटो, यानी कि सेंटर में हमें पूरा का पूरा फॉर्म है वो चाहिए। ठीक है, तो H1 को क्या कर देंगे, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। ठीक है, हमने क्या क्लास दिया, टेक्स्ट सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे इनपुट चाहिए, ताकि हम इनपुट लेके जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है एपीआई की वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, टाइप हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि टाइप हमारा आ गया है टेक्स्ट। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं दी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, क्लास हम दे देंगे और यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा है वो आ गया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो कुछ नहीं, इसको भी हमें मार्जिन ऑटो देना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये कट कीजिए, कट किया और यहाँ पे एक डिव ले लेंगे हम और इसी के अंदर हम ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये जो इतना काम किया है हमने वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है परफेक्टली। तो अगर परफेक्टली आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप एक अच्छा सा फीडबैक दे सकते हैं और अच्छी सी एक कमेंट भी दे सकते है। ठीक है, तो ये हम जो हमारा है क्लास नेम वो भी हम mx ऑटो कर देंगे। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जो है एम्प्लॉय फॉर्म है हमारा, उसके अंदर एक इनपुट आ गया है और जो मार्जिन टॉप है वो हमने 5 दी है ताकि हमारे जो स्पेस है थोड़ी हमें मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनपुट लिया और यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और बॉर्डर हम देंगे, बॉर्डर दे देंगे जो कि है हमारी बॉर्डर, हमें कोई नीड नहीं है, बॉर्डर दे दी है और इसको हम कर देंगे राउंडेड। राउंडेड क्या करेंगे, जो कि है हमारी सिंपली राउंडेड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉर्डर है यानी कि जो हमारी बॉर्डर है वो हमें यहाँ पे राउंडेड मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि राउंड में हमें मिल गया है। ठीक है, और इसको हम कर देंगे साइज में SM LG करेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी हम हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो इसको हम विड्थ करेंगे 1। ठीक है, तो ये विड्थ नहीं हमें चाहिए, हाइट हम सेट करेंगे 1 5 10 डन। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो भी आ गया है। देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा है वो परफेक्टली काम करता हुआ दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा अब जल्दी काम करेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 ही फील्ड लेंगे या तो फिर हम 4 फील्ड लेके हम यहाँ पे ये हमारा है काम वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले का जो है, पहले में हम प्लेस होल्डर दे देंगे, प्लेस होल्डर दे देंगे कि फुल नेम। डन, हमें यहाँ पे फुल नेम दे दिया और यहाँ से हम जो है कॉपी करेंगे और सारे के सारे में है वो पेस्ट कर देंगे और जो है वो चेंज कर देंगे कि ये हमारा है वो ईमेल का है। तो हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे ईमेल। थर्ड हमारा है डेजिग्नेशन। डन, और लास्ट वाला है हमारा है सैलरी। डन, सैलरी आ गई। तो आप देख सकते हैं कि फुल नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। तो इसको भी हम थोड़ा पैडिंग दे देंगे 1। तो क्या है कि जो है वो हमारा परफेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये हाइट है यानी कि सॉरी ये हाइट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और जो हमारी है वो परफेक्ट इस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये P1 है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। डन, और ये हमारा है वो फुल्ली तरीके से हमारा फॉर्म है वो इस तरीके से क्रिएट हुआ है। फुल नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। और लास्ट में हमें एक बटन भी चाहिए तो कुछ
कुछ नहीं, ये हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। सबमिट, एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो सबमिट है वो भी आ गया, फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो ये है वो ही हम इसको क्लास दे देंगे, तो ये हमारा जो है बटन वो परफेक्ट तरीके से दिखने लगेगा। और यहाँ पे हम करेंगे बीजी कलर हम दे देंगे। सबमिट है तो ये ब्लू वाला ही हमें ठीक लगेगा, तो कुछ नहीं, सॉरी, ब्लू वाला ही ठीक लगेगा। तो हमें यहाँ पे ब्लू कलर हमने दे दिया, और यहाँ पे कलर हम दे देंगे टेक्स्ट व्हाइट। डन, टेक्स्ट हमें व्हाइट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बटन भी आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कलर करेंगे, तो 800 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड हमारा कलर आ गया है। अब क्या करना है कि हमें स्टेट बनानी है, और जो चारों के चारों इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू हमें सिर्फ गेट करनी है। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम कॉन्स्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जो फॉर्म डेटा है वो हमें कलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सेट फॉर्म डेटा यूज स्टेट हमने पहले वाले लेक्चर में भी यहाँ पे है वो करी हुई है, और यहाँ पे भी हम यूज करने वाले है। और एक बात आपको पता नहीं होगी या तो फिर पता होगी कि यूज स्टेट है वो हम सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमें दूसरा क्या ऑप्शन है, कॉम एक फोल्डर बना लीजिए, उसी के अंदर हम फॉर्म नाम से हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, जो कि है हमारा क्लाइंट कंपोनेंट रहेगा। तो वो सारा का सारा कोड है वो हमें यहाँ पे प्लेस करना होगा, ठीक है। तो यूज क्लाइंट, डन। और ये जो है पूरा का पूरा कोड है, ये यूज स्टेट हमें यूज करना है, तो वो कंपलसरी क्लाइंट कंपोनेंट में यूज करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, ये डिव यहाँ से उठा लीजिए, कंट्रोल एक्स, एंड जो ये डिव है वहां पे आप पेस्ट कर दीजिए। डन, सेव। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूज स्टेट है वो यहाँ से हटा देंगे, ताकि हमारी जो एरर है वो हमें प्रोड्यूस ना हो। कहाँ से, नेक्स्ट जेस से, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा इंपोर्ट है कौन सा कंपोनेंट, फॉर्म कंपोनेंट हमारा जो है कस्टम हमने क्रिएट किया था क्लाइंट कंपोनेंट, उसको सिंपली यहाँ से हम उठा के यहाँ पे पेस्ट करके इस तरीके से यूज कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो डिजाइन हमने क्रिएट किया हुआ था वो परफेक्टली वही की वही डिजाइन है। तो यहाँ से सर्वर से उठाया हमने कोड, और क्लाइंट कंपोनेंट बना के उसमें पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो कुछ नहीं, जो हमारी यूज स्टेट है वो मैंने पहले भी बताया कि कॉन्स्ट करेंगे, और यहाँ से हम फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा इस तरीके से यूज स्टेट क्रिएट कर देंगे, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं। नेम इज इक्वल टू हमें जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें एम्प्टी देनी है, और जो ईमेल भी हमने एम्प्टी देनी है। जो डेजिग्नेशन है वो भी हमें एम्प्टी चाहिए, और लास्ट वाला है सैलरी, तो वो भी हमें है वो एम्प्टी चाहिए, ठीक है। और एक हम क्या करेंगे, एक हम फंक्शन करके क्रिएट कर देंगे, जो कि है वो हमारा ऑन चेंज इज इक्वल टू हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करानी है। जब हम वैल्यू गेट कराएंगे तब हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करानी रहेगी। तो इस तरीके से सेट जो फॉर्म डेटा है वो, और इसी के ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा प्रीवियस डेटा फॉर्म डेटा का है, जो फॉर्म डेटा है उसके अंदर जो प्रीवियस डेटा है वो, और जो हमारे की है, यानी कि हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट से डेटा लेंगे, और यहाँ पे हमें चाहिए, तो इस तरीके से हम करेंगे। क्या करेंगे कि ऑन चेंज हमें इवेंट मिलेगी, तो उसके अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे। तो ये सेट फॉर्म डेटा के अंदर जो प्रीवियस फॉर्म डेटा है उसका डेटा, और जो लेटेस्ट करंट डेटा आ रहा है वो हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो है कंप्रेस करा दिया है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सेव करा लिया है, ठीक है। और थर्ड हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि है वो हमारा सबमिट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे हैंडल सबमिट, ठीक है।
और यहाँ से हम कॉन्स्ट की जो स्पेलिंग है वो हम अपडेट कर देंगे, सॉरी। और ये हमारा है वो फेट एरो फंक्शंस के थ्रू हम क्रिएट कर देंगे। और यहाँ से हम CLG करेंगे और सिंपली लिखेंगे टैग विथ केवल, ठीक है। और ये मैसेज है वो यहाँ से कट करेंगे, तो हमें ये जो है वो अलर्ट बॉक्स चाहिए। अलर्ट के अंदर वो हमारा जो मैसेज हमने कट किया था वो सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हैंडल सबमिट है वो हम जो ये बटन क्रिएट किया हुआ है वो उसके ऑन क्लिक इवेंट के अंदर हम ये सिंपली हैंडल सबमिट है वो पेस्ट कर देंगे। और हम जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्रिएट करेंगे तो जो हमारा है अलर्ट बॉक्स है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ नहीं, जो चारों का चारा इनपुट बॉक्स है उसी के अंदर से हमें वैल्यू गेट करनी है और सेट फॉर्म डेटा के अंदर, यानी कि जो हमें स्टेट यहाँ पे क्रिएट की हुई है उसके अंदर सेट कराना है, ठीक है। तो पहले के हमें कर लेंगे, यानी कि जो पहला इनपुट बॉक्स है उसको हम वैल्यू दे देंगे। कौन सी? जो हमारी फॉर्म डेटा है वो डॉट हमारा जो नेम है वो हम दे देंगे, यानी कि फुल नेम हमें यहाँ से गेट करना है। और हमें जो फॉर्म डेटा का जो वेरिएबल है स्टेट है उसी के अंदर सेट कराना है। और वो स्टेट यानी कि फॉर्म डेटा लेके हमें एपीआई के अंदर प्रोवाइड करना है और एपीआई से लेके हमारा डेटा है वो जो है वो है हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑन चेंज इवेंट लेंगे और इसी के अंदर हम जो ई ऑब्जेक्ट है वो पास कराएंगे, यानी कि इवेंट का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम करेंगे जो ऑन चेंज हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ था वो, और जो हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करानी है की और वैल्यू। डन। तो हमारी की रहने वाली है फॉर्म डेटा यानी कि नेम, तो यहाँ से हम की करेंगे नेम। और सेकेंड हमारा जो है वो हमारी वैल्यू रहने वाली है, तो ई डॉट टारगेट डॉट उसकी वैल्यू। डन। वैलिड मैसेज नहीं बट उसकी वैल्यू। डन। तो ये क्या करेगा कि नेम की में जाएगा और फॉर्म डेटा के अंदर हमारा डेटा है वो गेट करके देगा। सेकेंड वैल्यू जो हमारी है फॉर्म डेटा वो, और उसकी क्या है ईमेल। डन। और ऑन चेंज हमारी ये है वो हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो यहाँ पे ना हो, ठीक है। डन। और इसको वैल्यू हम यहाँ से कर देंगे और यहाँ से सिंपली करना है ईमेल। डन। और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे जो है हमारा डेजिग्नेशन। इसको कॉपी करेंगे नहीं बट उसकी हम स्पेलिंग यहाँ से खुद से राइट कर देंगे। डन। और यहाँ पे हम करेंगे नेम एंड लास्ट में होगी सैलरी। इस तरीके से आ गया तो आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे CLG करेंगे और जो हमारा फॉर्म डेटा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। फॉर्म डेटा आ गया और रिफ्रेश कर देंगे एक बार और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक विथ केवल एंड ईमेल आईडी देंगे abc@gmail.com एंड डेजिग्नेशन कुछ भी दे देंगे अब, और सैलरी हम देंगे ये। और कंसोल लोग हमें चाहिए तो कंसोल हमने ओपन करके रखना होगा। सबमिट जैसे क्रिएट करूंगा तो फॉर्म डेटा का जो पूरा का पूरा डेजिग्नेशन ईमेल नेम एंड सैलरी आ गई है। तो कुछ नहीं, ये हमें फॉर्म डेटा मिल गया है तो क्या करना है एपीआई कॉल करके हमें जो ये पेलोड हमें मिल रहा है वो सिंपली वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम ट्राई कैच लेंगे, ट्राई ले लिया और यहाँ से हम कैच ले लेंगे, ठीक है। डन। और जो हमारी एरर आएगी वो यहाँ से हम हैंडल कर सकते हैं। CLG करेंगे और यहाँ पे हम ई यानी कि एरर का ऑब्जेक्ट और ये पास कर देंगे। डन। और ये हमारा जो है कॉन्स्ट पे लोड एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे इज इक्वल टू क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्म डेटा है वो इस तरीके से हम फॉर्म डेटा है वो यहाँ पे पास कर देंगे। डन। और जो हमारी एपीआई है वो सिंपली यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे कि रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट असिंक एंड अवेट, एंड जो हमारा जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है फेच वो यहाँ से हम यूज कर देंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हम क्या करेंगे कि हम एक्सियोस ही इंस्टॉल कर देंगे ताकि हमें परेशानी ना हो, ठीक है। इसको हम टर्मिनेट करेंगे npm install axios। डन। तो ये हमारा जो एक्सियोस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, यानी कि इंस्टॉल
हो गया है फाइनली डन। और npm run dev करके हम ये प्रोजेक्ट भी है वो लॉन्च कर देंगे फाइनली डन। और यहाँ पे हम Axios यूज करेंगे। कहाँ से आ गया? Axios लाइब्रेरी से हमारा Axios है वो यहाँ पे आ गया है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है और एपीआई हमें कहाँ से मिलेगी? तो आप यहाँ पे जाइए और एपीआई प्रीव्यू में जाइए और क्रिएट के अंदर आपको जो ये एपीआई है वो यहाँ से कॉपी करनी है, यानी कि जो ये है लोकल होस्ट का, यानी कि लोकल के अंदर जो है वो पास करना पड़ेगा और जो है सेकेंड है वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा डन। और ये हम इस तरीके से कर देंगे। और सेकेंड जो पोस्ट है यानी कि है वो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा HTTP यानी कि एपीआई, और सेकेंड है हमारा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है वो हमारा पेलोड, यानी कि हमें डेटा क्या भेजना है डन। और यहाँ पे हम कंडीशन क्रिएट कर देंगे कि रिस्पॉन्स के अंदर हमें स्टेटस कोड है वो हमें 200 मिला एंड हमें जो रिस्पॉन्स है वो हमें नहीं मिलना चाहिए अनडिफाइंड। तो आप कंडीशन समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स के अंदर से यानी कि एपीआई से स्टेटस कोड हमारा 200 आता है और रिस्पॉन्स हमारा अनडिफाइंड ना हो तो हमें क्या प्रोवाइड हो, अलर्ट के अंदर आप ये कर दीजिए कि एम्प्लॉय सक्सेसफुली इंसर्टेड डन। स्पेलिंग पे मत जाएगा ओके। और एल्स में क्या देंगे हम कि एम्प्लॉय फेल्ड टू इंसर्टेड डन। तो हमने कंडीशन लगाई और ये हमने हैंडल कर दिया। तो फाइनली हमारा रिजल्ट हम देख लेंगे। कुछ एरर है शायद डन, कोई एरर नहीं है बल्कि हमें रिफ्रेश करना एक बार पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टैग विथ केवल कोई भी ईमेल आईडी दे देंगे कोई भी, एंड यहाँ से हम सैलरी, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा अलर्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। सबमिट करेंगे तो एम्प्लॉय सक्सेसफुल इंसर्टेड ओके करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले यानी कि बिफोर मैंने रिफ्रेश किया हुआ है और आफ्टर रिफ्रेश करेंगे तो क्या चेंजेस मिलेगा। तो यहाँ से एम्प्टी डेटा है और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि टैग विथ केवल ईमेल डेजिग्नेशन एंड सैलरी हमें सेम टू सेम यहाँ पे मिल रही है, यानी कि हमारा जो स्टेटस कोड है वो हमें 200 मिलता है और जो हमारे रिस्पॉन्स है वो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं मिलता है, ठीक है ओके। और जो हमारा जो अलर्ट यानी कि सक्सेसफुली हमें मिल जाता है तो क्या करें, सेट फॉर्म डेटा के अंदर जो पूरा का पूरा यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था वो हमें मिल जाना चाहिए फिर से डन। और इस तरीके से हमें मिल जाना चाहिए। हम सेकेंड बार देख लेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि कुछ भी डाल देंगे क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो एम्प्लॉय सक्सेसफुली इंसर्टेड, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि ये हमारा इनपुट बॉक्स है वो भी यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एम्प्टी हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हमें मिला 200 ओके और पोस्ट रिक्वेस्ट थी। और यहाँ पे हमने जो पेलोड है वो क्या भेजा, तो डेजिग्नेशन ईमेल नेम एंड सैलरी। तो इस तरीके से फॉर्म हमने क्रिएट किया यूजिंग टेलविन CSS एंड एपीआई यूज किया यूजिंग पॉकेट बेस है वो रियल टाइम आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है विदाउट यूजिंग या तो फिर विदाउट क्रिएट एनी कोड, यानी कि आप ये जो UI बेस्ड आपका जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं और एपीआई का जो भी काम है, डेटाबेस का जो भी काम है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो वो पॉकेट बेस का एक हमें प्लस पॉइंट मिलता है कि हमें रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड करता है, उसी के साथ हमें एपीआई भी प्रोवाइड करता है ताकि हम सर्वर से हमारा कनेक्शन जोड़ सकते हैं और उसके अंदर यानी कि यूजिंग सर्वर से हम डेटा ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या तो गेट कर सकते हैं या तो पोस्ट रिक्वेस्ट, कुछ भी रिक्वेस्ट हम सर्वर के थ्रू हम कर सकते हैं। कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.